देखो, हम लोग माइटोसिस कंप्लीट कर चुके थे, मॉड्यूल कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है माइटोसिस का, किसी भी बच्चे का डाउट नहीं बचा है। जो कल नहीं आया था उसका भी सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, जो आया था उसका तो हुआ ही है। किसी भी बच्चे का एक भी सवाल डाउट नहीं रखा गया है, एवरी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया है। अब जो हम मियोसिस खत्म करेंगे तब आप सेल डिवीजन पूरा चैप्टर पे कीटनाशक छिड़क दीजिएगा, पूरा स्प्रे मार दीजिएगा सैनिटाइजर लगा के, चैप्टर फिनिश। लेकिन अभी रुकिए, अभी अभी आज हमको मियोसिस का माहौल अब तैयार होगा। कल तो मैंने मियोसिस का बेसिक बताया था, और वो आपको पता है, वो जो कल मैंने बताया था ना वो सबको पता है यार। क्या मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि वहाँ एस फेज है, मियोसिस 2 लगभग लगभग माइटोसिस के जैसा होगा, लेकिन अंतर किस बात का होगा कि वहाँ एस फेज नहीं होगा। और ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, मियोसिस 2 के इंटरफेज को इंटरफेज कहना सही नहीं है, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ये ज्यादा सही है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स बता रहे हैं। ये बेसिक्स आपको 12th जेनेटिक्स में भी काम आएगा, और अभी मियोसिस में तो आएगा ही आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। देखो, आप जानते हो कि क्रोमोसोम क्या होता है, जानते ही हो, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक टर्म, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, एक टर्म तो ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक। एक टर्म बताऊंगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बच्चों वाले टर्म है, लेकिन ये सब आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। पहले समझते हैं इन दोनों टर्म को, इसी टर्म में अभी और भी कई सारे टर्म में बीच में ले आऊंगा, ठीक है। आप जानते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो पेलिकल, हियर, एक मिनट रुक जाओ यार, इधर देखो, ये पेलिकल एक क्रोमेटिड का, और अगर क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो वो थोड़ा ऐसे कर्व हुआ होगा और दूसरे क्रोमेटिड से ऐसे जुड़ा होगा, तभी जाके क्रोमोसोम कहला रहा है, राइट। ये एक क्रोमोसोम है, ये तो पेलिकल बनाया। अब जानते हो कि इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ये तो आप जानते ही हो भली भांति। इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। इसके अंदर भी एक डीएनए होगा, एक डीएनए, एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए, क्रोमेटिड बोल रहा हूं मैं। क्रोमेटिन के अंदर नॉर्मली एक क्रोमेटिन में एक डीएनए होता है, लेकिन एस फेज में डबल हो जाता है, तो वो प्रोफेज तक डबल ही रहता है, ठीक है, आपको पता। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर, आपको सब पता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ध्यान देना, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या मैं ऐसा ही एक क्रोमोसोम इधर बना दूं, चल चलिए, अरे क्या हो रहा है ये, मैं ऐसा ही एक क्रोमोसोम इधर बनाता हूं, इधर देखो, एकदम ऐसा ही एक क्रोमोसोम इधर ही भी बनाता हूं, उसका 2 क्रोमेटिड, आपको पता है 2 क्रोमेटिड होगा, और दोनों में अपना अपना डीएनए होगा, दोनों क्रोमेटिड के अंदर। इधर देखो सब बच्चा ध्यान से, ये है डीएनए सेगमेंट, ठीक है। आपको पता है कि इसके बीच में प्रोटीन वोटीन भी आए बहुत सारे, तब जाके बना है, ठीक है। और ये एक फिर सिंगल क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ध्यान रहे, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। मैं कहता हूं बच्चों, सिंगल क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है, ये तो आप जानते ही हो, सिंगल क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड एक यहाँ और एक यहाँ, एक क्रोमेटिड ये रहा और एक क्रोमेटिड ये रहा इस क्रोमोसोम का, और इस क्रोमोसोम का भी तो 2 क्रोमेटिड होगा ना, बोलिए, सही बात। तो मैं कह रहा हूं ये क्या है भैया, 1 क्रोमेटिड है, ये 1 क्रोमेटिड है, ध्यान से देखिएगा, ये भी 1 क्रोमेटिड है, ये भी 1 क्रोमेटिड है। अब इस क्रोमोसोम का भी 2 क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, देखते चले ध्यान से, ये भी एक क्रोमेटिड, डायग्राम से सब कुछ पता चलेगा यहाँ। अब मैंने क्या कहा कि ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो इस दोनों को आप क्या बोलोगे, सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बोलोगे, सिस्टर
क्रोमेटिड। ओके, तो क्या ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, ये भी क्या आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख लोगे, लिख दूं मैं यहाँ पे, टू क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोजोम ऑफ अ सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम का टू क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। क्लियर? बात यह है कि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है, अब आते हैं इस पे। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है? मैं कह रहा हूं बच्चों, ऐसा क्रोमोजोम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा क्रोमोजोम जिस दो क्रोमोजोम के बीच में, एक्चुअली ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम है होमोलोगस क्रोमोजोम, ऐसा दो क्रोमोजोम जिस दोनों क्रोमोजोम के बीच में जो डीएनए है, डीएनए में सेम जीन हो। अब जीन क्या होता है सुनिए, जीन क्या होता है, डीएनए का कोई सेगमेंट जो क्या बनाए आरएनए। आरएनए तो अब भाई जो को डीएनए के पूरे सेगमेंट से आरएनए नहीं बनता है, बात मैं आपको आगे बताऊंगा, अब मैं आपको आगे बताऊंगा जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर में। और फिर उससे इसका मतलब अगर डीएनए के सारे सेगमेंट से आरएनए नहीं बनता है तो सारे सेगमेंट से प्रोटीन भी नहीं बनता होगा। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिससे आरएनए बन के प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं जीन। उसको क्या बोलते हैं? जीन। मतलब जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, बट एवरी डीएनए सेगमेंट इज नॉट द जीन, but every gene is the DNA. DNA is the segment of DNA which forms the protein. Clear? तो भाई साहब मैं कह रहा हूं सपोज दैट कि मेरे इस क्रोमोसोम पे, इस पोजीशन पे कोई जीन है जिसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सुनेगा ध्यान से। तो मैं इस वाले पोजीशन में, इस क्रोमोसोम में भी मैं उसको कैपिटल ए या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अल्फाबेट सेम है, अगर कैपिटल स्मॉल किया तो इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं उस दोनों में सेम डीएनए होता है। अगर यहाँ स्मॉल ए है तो यहाँ पे भी स्मॉल ए जीन ही होगा, अगर यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी कैपिटल ए जीन ही होगा। ये स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। और स्मॉल ए कैपिटल ए आपस में थोड़ा सा डिफरेंस रख रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं अलील। ये बात मैं आपको 12th में बताऊंगा। ऐसे जीन जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं क्या? अलील। और कंडीशन है अलील का, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि ये दोनों ऐसे क्रोमोसोम है जिसमें सेम जीन है। जैसे यहाँ ए है तो अब यहां मान लिया जाए बी है, यहां मान लिया जाए सी है, सपोज दैट यहाँ बी, यहाँ सी, स्मॉल सी मान लिया जाए। तो अब इस वाले में भी हो सकता है स्मॉल बी हो लेकिन बी होगा, मैंने माना कैपिटल बी है। अगर इस वाले में कैपिटल बी तो इसमें भी कैपिटल बी कन्फर्म। ये पूरा सेगमेंट जो मैं ऐसे ऐसे घेर रहा हूँ, ये ए, ऐसे बी, ऐसे यहाँ पे अगर सी है तो इस लोकेशन पे यहाँ हो सकता है कैपिटल सी, स्मॉल सी, कुछ भी हो सकता है, रैंडम है ये सब। मैं मान रहा हूँ कैपिटल सी है। अगर इस क्रोमेटिड में कैपिटल सी है तो उसी क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमेटिड में कैपिटल सी होगा। मतलब आप क्या समझ रहे हो पता है? ऐसा दो क्रोमोसोम जिसके डीएनए में सेम जीन हो, अगर सेम जीन होगा तो सेम प्रोटीन बनाएगा, सेम एंजाइम बनाएगा और सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। हाँ, कैरेक्टर के फॉर्म थोड़े से चेंज हो सकते हैं। मान लो कैपिटल ए हाइट को रेगुलेट करता है, हाइट उससे बनता है, तो हो सकता है हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैपिटल ए अब फेयरनेस ला लेगा, मतलब कि रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, नहीं। अगर वो हाइट के लिए प्रोटीन बना रहा है तो हाइट के लिए ही बनाएगा। और इसका मतलब ऐसे दो क्रोमोसोम जिसके लोकस, सेम लोकस पर, देखो ये सेम लोकस है, इधर देखो सेम लोकस है ना, यहाँ सेम लोकस है ना, यहाँ भी सेम लोकस है ना, जिसके सेम लोकस पर सेम जीन हो, ऐसे दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। बोलो सबको होमोलोगस क्रोमोसोम क्लियर हो गया क्या है? जल्दी बोलो। होमोलोगस क्रोमोसोम शिवानंद, हाँ चलो डेफिनेशन लिखो इसका। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलोगे? अब देखो यार, ये बकवास वाला डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए। ये लोग वाग फालतू फालतू डेफिनेशन बता देते हैं बच्चा को फाउंडेशन में, और वो जाके टारगेट में गलत गलत डेफिनेशन रट के बताता रहता है कि जोड़ा ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। गवार वाला डेफिनेशन क्यों दे रहे हो मास्टर साहब? डेफिनेशन ऐसा दो जो टेक्निकली सही हो। क्या बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग
having same gene at same locus, at locus मतलब समझते हो ना, पोजीशन, लिख देते हैं ब्रैकेट, पोजीशन at same locus for regulation of same character, उसको बोलते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। बोलो क्लियर है? जैसे देखो इस लोकस पे मेरा कैपिटल ए था, इस लोकस पे बी है, तो बी है तो बी ही होना चाहिए, भले थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अब जीन एलील में क्या डिफरेंस है बाद में 12th में बताऊंगा, लेकिन बस इतना जान लो अभी फिलहाल के लिए जीन और एलील एक ही चीज है। क्या जल्दी बोलो क्या बोलना है? सर कैपिटल और स्मॉल के कारण जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, हाँ हेटेरोजोगस के लिए, हाँ क्या हुआ बोलो तो ना। फिर दोनों एक में आप सर, आप एक में स्मॉल बनाए एक में कैपिटल, अब हम बोल, अब हमको जीन पता के है, हम जो चीज बोलेंगे 12th में बताएंगे, तुम अभी ये पूछोगे, मुझे पता है ये बात, और ऐसा तुम ही कर सकते हो। मैंने कह दिया कि जीन और मैंने कह दिया जीन और अलील में बेसिक डिफरेंस होता है, इसका डिस्कशन हम 12th में करेंगे, लेकिन तुम अभी पूछना चाहोगे। अब मैं बता दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। म्यूसिस पढ़ाना है कि जेनेटिक्स पढ़ाना है मुझे? और अगर तुम्हें जीन और एलील में ज्यादा नहीं बोल रहा था तो सर, कैपिटल जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, स्मॉल रिसेसिव, तो उसके कारण तो फिर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म हो जाता है। क्यों ला रहे हो यार डोमिनेंट रिसेसिव? तो सर आप सिंगल वाले में, पहले वाले में वो किए थे, उसी कारण सॉरी। डोमिनेंट रिसेसिव ये सब फिर अलील पे चला जाएगा वर्ड। तुम ये वर्ड लाके और बच्चों को भी कंफ्यूज कर दोगे। तुम अगर 10th में थोड़ा बहुत डोमिनेंट एलील पढ़ लिए, तुमको उसका मतलब तो पता है नहीं सही से, मत छेड़ो वो वर्ड। हम चाह रहे हैं वो चीज जेनेटिक्स में ही डिस्कस करें, यहाँ छेड़ेंगे हम पाथ से डेविएट हो जाएंगे। और तुम्हें अगर इतना जल्दी है जेनेटिक्स पढ़ने का, वीडियो डाला है, जाके पढ़ लेना, मेरा वीडियो डाला है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है, कुछ चीजें ऑफलाइन में पढ़ाए थे, पोस्ट मेंडलिज्म से। अब जो बच्चे पढ़े मेरे से उनको उनको पता होगा। ईरान पढ़ा है, नवीन पढ़ा है, अच्छा नवीन नहीं आया क्लास, आया है तो सर। क्या जी? नवीन जीन और एलील में डिफरेंस नहीं बताया है? हाँ सर। अब बताओ, उतना डिटेल में यहाँ बताएंगे तो कितना समय लगेगा हमको, नहीं बताएंगे हम, नहीं बताएंगे, ठीक है? ये चीज हम 12th में ही बताते हैं, बस आप इतना समझो, छोड़ो यार तुम सबको कंफ्यूज करोगे, ठीक है? नर्चर वाले बच्चे को तुम कंफ्यूज कर दोगे। इतना समझो कि अगर मैंने सेम लेटर से रिप्रेजेंट किया, ऐसे मैंने अगर सेम सेम लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो एक ही जीन है, एक ही जीन के दो अलग अलग अलील हैं, ठीक है? और अगर मैंने अल्फाबेट चेंज कर दिया तो जीन चेंज हो गया, अलग अलग जीन है, वो अलग अलग जीन है, जीन ही अलग है, ठीक है? चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो, दोनों सेम करेक्टर को रेगुलेट करेंगे। वो अलग बात है, कैरेक्टर का फॉर्म अलग अलग होगा, ठीक है? वहां से डोमिनेंट रिसेसिव आता है, तुम अभी मत छेड़ो ये वर्ड, ठीक है? और आता है फिर अगर मैंने जीन चेंज कर दिया तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, बस इतना समझो। अभी वो सब चीज छेड़ के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो ये हो गया क्या तुम्हारा सीधा सीधी कहने का मतलब ये है कि सेम लोकस पर सेम जीन होना चाहिए। अलील सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यार कैपिटल ए ही होता, हो सकता है, लेकिन मैंने माना स्मॉल ए है। मैंने ऐसा क्यों माना? क्योंकि मुझे आगे कुछ दिखाना है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है? वो मैं तुम अभी नहीं समझा पाऊंगा, मैं तुम्हें 12th में समझा पाऊंगा। बस आप ये समझो कि कैपिटल ए स्मॉल ए एक ही जीन है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इसलिए अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट किया मैंने, मतलब अलग अलग वर्ड, मतलब कि अल्फाबेट तो सेम है लेकिन कैपिटल स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो ये, तो अब आप समझ गए होंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम जीन एट द सेम लोकस फॉर रेगुलेशन ऑफ सेम कैरेक्टर। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? टू क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। क्लियर है? अरे दोनों वर्ड क्लियर है? चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बेसिक्स में पहला बताइए, फिर दूसरा बताएंगे। हाँ यहीं पे एक वर्ड और आएगा, यहीं पे एक वर्ड आएगा। जैसे मान लो मैंने क्या माना ना, कि अगर मान लो कि ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन का सेल है, उसके अंदर 23 वाला क्रोमोसोम है, पता है ना, 23 पेयर। तो जब फर्स्ट पेयर होगा तो दोनों फर्स्ट पेयर ऐसा ही होगा जैसे मैंने बनाया सेम। सेकेंड पेयर ऐसा ही होगा, दोनों सेकेंड पेयर दोनों ऐसा ही होगा। थर्ड पेयर ऐसा ही होगा, ये बात मैंने पहले भी बताया। तो वही जो जोड़ा है ना, उसी को बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और पता है इसी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को एक और नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं इसी को?
बाइवेलेंट, ऑल्सो नॉन एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब क्या, वही बात लिख देता हूं मैं। बाइवेलेंट का मतलब क्या, पेयर ऑफ, इसके बारे में लिख लो, मीन्स पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्चुअल में होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़ा को बाइवेलेंट कह देते हैं। एक ही चीज है दोनों, टेक्निकली तो एक ही चीज है। अरे बाइवेलेंट क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा हुआ, और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, और क्या, दोनों तो जोड़ा ही है। हाँ, लेकिन क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम को डिफाइन कैसे करते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम जीन एट द सेम लोकस फॉर रेगुलेशन ऑफ सेम कैरेक्टर। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मोर करेक्टली मीनिंग मैंने बता दिया, मींस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मान लो मैंने अगर ये सिंगल क्रोमोसोम माना है, फॉर एग्जांपल ये अगर फर्स्ट क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल, तो ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम ही है। समझ रहे हो मेरी बात, फर्स्ट नंबर, मान लो ये सेकंड नंबर है तो ये भी सेकंड नंबर, तब ना जाके सेम नंबर ऑफ जीन होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ जीन भी और सेम टाइप ऑफ जीन भी, तब ना आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो अब ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिए। अब मैं कर रहा हूं इसी में चेंज, क्या चेंज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज करूंगा और पूरा खेल बदल जाएगा। अब मैं वर्ड ले रहा हूं, दूसरा वर्ड, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बस खेल बदल दें, इधर देखो इधर। अच्छा, इसको मिटाओ, पहले इसको मिटाओ। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले क्रोमोसोम को मैं दिखा देता हूं इस कलर से, ठीक है। ये देखो, ये एक क्रोमेटिड, ठीक है, ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है, डीएनए सेगमेंट। लेकिन इस बार देखो मैं जीन अलग कर दे रहा हूं, एक्स, यहाँ एक्स है स्मॉल एक्स, तो यहाँ भी स्मॉल एक्स ही होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ मैंने वाई मान लिया, मान लो यहाँ मैंने कैपिटल वाई मान लिया, तो यहाँ पे भी कैपिटल, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड में सेम जीन होता है, कैपिटल वाई। यहाँ मैंने जेड मान लिया, यहाँ जेड तो यहाँ भी जेड, और इधर एज इट इज है, इधर स्मॉल ए है, इधर स्मॉल बी है, और इधर स्मॉल सी है, इधर स्मॉल सी है। यह एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमेटिड हैं, दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहला रहे हैं, ओके। यहाँ पे यह एक सिंगल क्रोमोसोम है, यह एक सिंगल क्रोमोसोम है, और इस सिंगल क्रोमोसोम को मैं मान रहा हूं फॉर एग्जांपल सेकेंड क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल बोला मैंने, और इसको मैंने माना फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने माना है फर्स्ट क्रोमोसोम। अब बताइए डेफिनेशन क्या होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जोड़ा है भाई, होमोलोगस नॉन होमोलोगस में भी जोड़ा ही है, तभी डिफाइन कर पाओगे नॉन होमोलोगस को। पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग डिफरेंट जीन एट सेम लोकस फॉर रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट जीन एट सेम लोकस फॉर रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। जनरली एक जीन, जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली एक जीन एक ही कैरेक्टर बनाता है, लेकिन कई बार रेयरली केस में एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर भी बनाता है। ये सारी बातें जेनेटिक्स में करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। लेकिन इन जनरल हमेशा मानते हैं कि अगर यहाँ ए जीन है तो कोई एक कैरेक्टर को बना रहा होगा, और यहाँ एक्स जीन है तो कोई एक्स कैरेक्टर को बना रहा होगा। यार दोनों सेम कैरेक्टर को तो बना नहीं सकता, सेम कैरेक्टर के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो दोनों हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा जोड़ा ऑफ क्रोमोसोम जिसके पास सेम लोकस पर, देखो ना, यहाँ ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी है तो यहाँ वाई है, यहाँ सी है तो यहाँ जेड है, जिसके पास सेम लोकस पर डिफरेंट जीन हो, डिफरेंट कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, ऐसा जोड़ा क्या कहलाता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पे बाइवेलेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं कि सर बाइवेलेंट बोले थे नॉन बाइवेलेंट बोलते हैं क्या, ऐसा कोई वर्ड नहीं है।
अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना होता है। बाइवेलेंट बोले तो नॉन बाइवेलेंट बोले में दिक्कत क्या है, बोल ही देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। अब तुम्हारा नाम हर्ष है, तुम्हारी बहन का नाम जरूरी थोड़ी हर्षी हो, नहीं हम तो बोलेंगे उसको हर्षी क्योंकि तुम्हारा नाम हर्ष है, नहीं हम तो उसको हर्षी ही बोलेंगे क्योंकि तुम हर्ष हो। ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी है, हाँ हो सकता है हर्षी भी बहन हो, लेकिन जरूरी नहीं ना है। शिवानंद नाम है, शिवानंदी, लो उसका बहन शिवानंदी ही होगी, ये जरूरी थोड़ी है यार। नवीन, नवनी, लो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी वर्ड बना लिया और नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये समझ गए नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या था। अब देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड आने जा रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। वो क्या, वो ये इंपॉर्टेंट है, यही मुझे बताना था जो पूरा तामझाम में कर रहा हूँ। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में किस कलर से दिखाऊं, इस कलर से दिखा देता हूं मैं। चलो, एक ये क्रोमेटिड, ध्यान देना, और एक ये क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। सुन लो, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या बोलोगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में, अच्छा लगता है ये बोलोगे, है क्या बोलोगे, अच्छा नहीं लगता है। टू क्रोमेटिड ऑफ टू क्रोमेटिड ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम, टू डिफरेंट क्रोमोसोम। अब समझना बच्चा यहाँ होता है भयानक कंफ्यूज, इसीलिए मैंने पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम में वर्ड नहीं लिखा। बच्चा इन जनरल सोचता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ही दो क्रोमेटिड को बोलेंगे, ऐसा गलत। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क करके मैं नीचे लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना, ठीक है। मे बी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एससी मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, अब आगे से मैं ऐसे ही लिखूंगा, एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ रहे हो, वो होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकता है और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकता है। मतलब आप होमोलोगस क्रोमोसोम लिखे थे उस टाइम भी आप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सेम क्रोमोसोम के ना, डिफरेंट क्रोमोसोम के, हाँ वो अलग बात है कि होमोलोगस पेयर में दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट है लेकिन जीन सेम रखते हैं। अलग अलग क्रोमोसोम है, तब ने मैंने सिंगल सिंगल क्रोमोसोम लिखा था जी। तो आप ये बात होमोलोगस क्रोमोसोम में भी नोट्स में डाल लेना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन नॉन सिस्टर बोलते हैं बच्चा सोचता है केवल नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर, नहीं जी। जो सिस्टर नहीं है वो नॉन सिस्टर है, सीधा बात है। जो सिस्टर नहीं है वो नॉन सिस्टर है, समझ तो रही होगे, होशियार तो हो ही तुम। जो सिस्टर नहीं है वो सब नॉन सिस्टर है। देखो नवीन घासी कैसे छूट रहा है, समझ गया सब कुछ। जो सिस्टर नहीं है वो सब नॉन सिस्टर है, चाहे वो होमोलोगस हो चाहे वो नॉन होमोलोगस हो, फर्क नहीं पड़ता। ये बातें अभी काम आएगा बाबू, अभी ये क्रॉसिंग ओवर में काम आएगा, समझते चलो। तो बोलो यहां तक सारा बात क्लियर है, ले लें स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट। ये सारा टर्मिनोलॉजी पहले मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले लिख लेना, ठीक है। मतलब कल जो बेसिक पढ़ाए थे ना उसके बाद नोट्स में ये सब लिख के तब प्रोफेज स्टार्ट करना। चलिए अब अगला दो टर्म, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया है ना। बाइवेलेंट बता ही दिए, होमोलोगस बता ही दिए, नॉन होमोलोगस बता ही दिए, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बता ही दिए। अब एक वर्ड आता है टेट्राड और डायाड, ठीक है, ये दोनों वर्ड भी बता देते हैं, सुन लो। कितना वर्ड बता दिए हम, ऐसे में दो वर्ड में चार वर्ड बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीसरा वर्ड ले रहे हैं। एक वर्ड आता है टेट्राड और एक वर्ड आता है डायाड, DIAD डायाड। मैं काम करता हूँ डायाड और टेट्राड ना, जहाँ पे पैकाइटिन बनाएंगे ना वहां पे जब दिखेगा तो उसी जगह लिख देंगे, यहाँ अलग से बताने से कोई फायदा नहीं है, फिर से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, वहीं पे बता देंगे। चलो ये होमोलोगस नॉन होमोलोगस समझ में आ गया ना, सिस्टर नॉन सिस्टर समझ में आ गया ना। अब हम लेते हैं क्या, प्रोफेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेज को स्टार्ट करने से पहले हम आते हैं आपके सामने बताते हैं मियोसिस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस पे, सुन लीजिए 10 मिनट समय अभी मेरे पास, हम भूमिका बांध देते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस, मियोसिस। और आपको पता है हम मियोसिस में पहले क्या पढ़ेंगे, मियोसिस 1,
मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होगा कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, G1 पहले चलेगा, क्या इंटरफेज G1, तब क्या एस फेज, और तब क्या G2 फेज। क्या इसको हम अलग से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जो काम वहां होता था वही काम यहाँ भी होगा। क्या होगा जीवन में, जल्दी से बता देते हैं। एक सेल था, ये देखो सेल था, वही सेल साइज में ग्रो करता हुआ दिखा होगा आपको, जीवन के बाद G2 में थोड़ा सा और ग्रो करता हुआ दिखा होगा। बस आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी अच्छे से दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ज्यादा चेंजेस साइज में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, चेंजेस क्या दिखेगा, अब जैसे देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था वो इतना था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये काम G1 में हुआ, G2 में थोड़ा सा और बढ़ा। मेनली क्या, वो सब आपको पता है। यहाँ पे जो क्रोमेटिन था वो क्रोमेटिन अभी क्रोमेटिन ही रहेगा, ठीक है, क्रोमेटिन क्लस्टर्स था, लेकिन यहाँ पे अब सारे धागे मोटे मोटे दिखने लगेंगे। काय दिखने लगेंगे मोटे मोटे, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी बोलो क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। डर गया जी, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो अब कंडेंसेशन उसका प्रोफेज में स्टार्ट होगा, वो तो कंडेंस्ड मतलब कि जो मोटे मोटे धागे हैं वो तो मोटे ही रहेंगे, यहाँ होने को क्या होगा, बस ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, ठीक है। यहाँ अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म इतना है, यहाँ पे इतना है, आपको पता है, ये डायग्राम ही सब कुछ बता रहा है। हाँ, ये बात मैं मेन बता देता हूँ, अगर ये 2n इक्वल्स टू क्या था 46 और यहाँ था 2c अमाउंट ऑफ डीएनए, तो यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 46 ही रहा होगा, लेकिन अमाउंट डीएनए का डबल हो गया होगा 4c, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद G2 में यहाँ हो चुका होगा क्या, यहाँ पे 2n इक्वल टू 46 ही रहेगा और 4c ही रहेगा, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था G1S और G2 में। अब हम आएंगे कहाँ, प्रोफेज 1 में, और आपको पता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज वेरी कॉम्प्लेक्स। चलिए अब हम आते हैं कहाँ, प्रोफेज, बोले याद तक सबको समझ में आ गया होगा, अरे जीवन में सब कुछ यार, साइटोप्लाज्म, वो प्रोटीन, इंजाइम, रेगुलेटरी इंजाइम, आपको पता है जो रेगुलेशन में काम आएगा, कुछ ऐसे प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल ऑर्गेनेली का हिस्सा बनेंगे, मैक्सिमम मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म यही चलेगा, ये सब कुछ जीवन मोस्ट कॉम्प्लेक्स है सब कुछ। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, लो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी दिखा देता हूं मैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे एक ही सेंट्रियोल था, अब देखो एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर गया, जीवन में तुमको 2 को सेंट्रियोल दिखेगा, बस दिखाना होता है इतना दिखा देना, इससे ज्यादा क्या दिखाओगे, बस सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये सब। अब आते हैं हम कहाँ, डायरेक्ट G2 में, जानते हो केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, ये सब बात पढ़ाया हुआ है, अलग से नहीं पढ़ाना है। अब आते हैं हम कहाँ, प्रोफेज 1 पे, तीसरा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। अब आपको पता है कि प्रोफेज 1 का मतलब क्या, मियोसिस 1 का प्रोफेज, और मैंने आपको कहा था कि प्रोफेज 1 भी क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ 5 फेजेज होंगे इसके, 5 फेजेज, इसके 5 फेजेज हैं। प्रोफेज 1 हैव 5 फेजेज ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बोलो, क्रोमोजोमल बिहेवियर, क्रोमोजोमल बिहेवियर, BHAVIOUR, क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पे 5 स्टेज इसके, और वो पांचों स्टेज एकदम सीक्वेंस में होंगे, और वही अभी हम पढ़ेंगे नई मीटिंग में। और वो पांचों स्टेज क्या क्या होंगे स्टूडेंट, पहला होता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, नेक्स्ट होता है जाइगोटीन, पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब कई बार तो एग्जाम में क्या होता है कि वो सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं कि चलिए प्रोफेज 1 का सीक्वेंस बताइए, तो कई बार तो वो सीक्वेंस क्या, आपको मैंने कल भी बताया था, ये है सीक्वेंस, ये देखिए, पहले लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन, देन डायाकाइनेसिस, ये है सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आप क्या करोगे, याद रखोगे, हो जाएगा याद, अरे जल्दी बोलो, याद हो जाएगा या ट्रिक चाहिए, हो जाएगा याद, हो जाएगा, अच्छा, हो जाएगा। किसको ट्रिक चाहिए, जिसको चाहिए वो प्लीज बोलेगा तो देंगे। सर कल आप बताए थे ट्रिक। कल बताए थे, उससे बढ़िया ट्रिक है अपने पास अभी,
बोलोगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बता जल्दी दीजिए बोलो। सर प्लीज। बता दीजिए नहीं, एक सर आदमी के बोलने से प्लीज थोड़ी सर। होगा, सब आदमी प्लीज बोलेगा तब। हर्ष नहीं बोल रहा है तो हर्ष को मीटिंग से भगा के बोलेंगे। सब आदमी प्लीज एक साथ तो हमको बोलेगा याद तब हो गया बताएंगे। तो कल ही। नहीं, नया मीटिंग, नया ट्रिक देंगे ना। नहीं सर, ट्रिक नहीं, बिना ट्रिक के याद हो गया था। अच्छा, बिना ट्रिक का याद हो जाता है तो तुम जाओ मीटिंग, सही लोग को ट्रिक बताएंगे। सब तो जाओ। प्लीज सर बता दीजिए। सब बोले, अतीक नहीं बोल रहा है, अतीक नहीं बोल रहा है। अतीक बोलेगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। देखो मीटिंग खत्म हो जाएगा तो अगला मीटिंग में नहीं बताएंगे, ये भी है। ये सर। शिवानंद नहीं बोल रहा है, शिवानंद प्लीज नहीं बोला आपको बात। शिवानंद 3 बार प्लीज बोलेगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। शिवानंद, इसका लगता है माइक ऑफ हो गया क्या? हाँ, 3 बार प्लीज बोलेगा तब बताएंगे। अच्छा, कमेंट में भी प्लीज आ रहा है क्या? अच्छा, अरे ट्रिक वही है। लालू जरा पानी दे देना। अब समझना है, दे देना में बच्चा कंफ्यूज होगा, मैं बता देता हूँ। एल से लालू, जरा जेड वाई जरा, यहाँ से जरा बस जरा बोलोगे तो जैगोटीन याद आ जाएगा। पानी पेकाइटिन। अब यहाँ डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस में थोड़ा बच्चे को डिफरेंस होगा, मतलब कि ये लगेगा कि ये कैसे क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डायकाइनेसिस, और यहाँ क्या है, डिप्लोटीन। ये अभी जब स्टेज पढ़ेंगे ना, स्टेज अभी जब डायग्राम पढ़ेंगे तो उससे आपको खुद ही याद रह जाएगा कि पहले डिप्लोटीन आएगा तब डायकाइनेसिस आएगा। बस हाँ, ये रहना चाहिए लास्ट में कि दे देना, ये याद होना चाहिए। बाकी आप खुद समझ जाओगे कि पहले डिप्लोटीन आएगा तब डायकाइनेसिस आएगा, स्टेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम आपको तो याद होना चाहिए, लालू जरा पानी दे देना, याद रहेगा। लालू जरा पानी दे देना। अभी वो लालू प्रसाद यादव जी नहीं है कि मैंने तुम्हारा नाम लालू रखा है और तुम लोगों से बोल रहा हूँ पानी दे दो। ठीक है, लालू जरा पानी दे देना, लेप्टोटीन जैगोटीन पेकाइटिन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये पता है कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछा गया है, कई बार। तो कई बार तो डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन मियोसिस का। जब पूछेगा पोलैरिटी नंबर वगैरह तब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आएगा। अब नए मीटिंग में हम क्या करेंगे, आज ये सारे स्टेज लेप्टोटीन जैगोटीन पेकाइटिन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये 5 स्टेज पढ़ के खत्म करेंगे। और प्रोफेज 1 खत्म, मतलब मियोसिस आधा खत्म। यही है मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज। और पता है ये प्रोफेज में भी, प्रोफेज 1 में भी ये लेप्टोटीन और जैगोटीन, सुना ध्यान से, लेप्टोटीन जैगोटीन कंपैरेटिवली स्लो होता है पेकाइटिन के तुलना में। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या बोल रहा है? और ये स्लो होता है, क्यों होता है वो अभी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मार्क देखे क्या लिखा, स्लो, ऐसे लिख लो। कम ये लेप्टोटीन एंड जैगोटीन is slow phase compared with पेकाइटिन। पेकाइटिन के तुलना में ये स्लो होते हैं। ठीक है, ये पेकाइटिन के तुलना में स्लो होते हैं। ठीक है, अब रही बात कि सर ये प्रोफेज 1 को मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज बोलते हैं मियोसिस का। अब समझना मेरी बात, वहां पे हम लोग बोलते थे क्या, जीवन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज। यहां क्या बोल रहे हैं, गौर करना, प्रोफेज को बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फेज, कॉम्प्लेक्स फेज। देन माइटोटिक प्रोफेज, माइटोटिक प्रोफेज के तुलना में ये कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए 5 अलग अलग स्टेज में हम लोग डिवाइड करके स्टडी करेंगे। क्यों कॉम्प्लेक्स है अभी आपको पता चल जाएगा। एक चीज जो माइटोसिस में नहीं होता था वो चीज यहाँ होना है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। और वो चीज है क्रॉसिंग ओवर, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स किसके तुलना में है, प्रोफेज 1, माइटोटिक प्रोफेज के तुलना में कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज सेल साइकिल की मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज जीवन ही मानी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होना था, सारे सेल ऑर्गेनिकल नंबर डुप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अब मैंने बेसिक तैयार कर दिया, भूमिका बांध दिया है। अब नए मीटिंग में हम डायरेक्ट लेप्टोटीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, आपको जो नोट्स मिला है
पहले से पीडीएफ, उसमें तो सब कुछ सही है लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मैं अपना हैंड रिटन नोट्स भी मियोसिस का भेज दूंगा, मियोसिस का, उसमें ज्यादा मतलब कि अलग अलग कलर से मैंने यूज करके लिखा हुआ है। तो अगर आप इधर का भी हेल्प लेना चाहें, उधर का भी हेल्प लेना चाहें, स्लाइड का लेना चाहें, हर जगह से आप हेल्प ले सकते हो। मेरा वाला नोट्स में क्या है, कलरफुल में अच्छे से मैंने ये सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो आपको एवरीथिंग क्लियरली दिखेगा उसमें, ठीक है। तो आप जिधर से हेल्प लेना चाहे ले सकते हैं, कुल मिला के आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसना चाहिए। क्लियर है? मिलते हैं नए मीटिंग में।